दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट माइंडसेट है। और आज के बेसिकली इस टॉपिक का नाम है फॉल्कलैंड्स लॉ, यानी द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी हम किसी भी डिसीजन को किस तरह से इजीली ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को जानेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव था जिसका नाम था फॉल्कलैंड। उस गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग बंदा रहता था जिसका नाम था बेंजामिन। बेंजामिन उस गांव में सबसे ज़हीन इंसान था, एक सबसे ज़हीन और उम्र में भी बहुत बड़ा था। वो बेसिकली उस गांव में जो भी लोग जिन्हें भी किसी चीज़ की रहनुमाई चाहिए थी वो बेंजामिन के पास जाते थे और अपनी मुसीबतों का हल फाइंड आउट करते थे। एक दिन बेंजामिन के पास एक लड़की आई जिसका नाम था एमा। एमा बेसिकली अपनी लाइफ में चलने वाली बहुत सी प्रॉब्लम से परेशान थी और उसे पता नहीं चलता था कि किस बात पे क्या रिएक्ट किया जाए। एमा बेंजामिन के सामने पेश हुई और एमा ने बेंजामिन को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। उसने बताया कि किस तरह से वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। उसके बाद से बहुत सी चॉइसेस होती हैं, लेकिन वो किसी भी चॉइसेस में से किसी भी एक चॉइस को सिलेक्ट नहीं कर पाती थी। उसने बताया कि उसके माइंड में तरह तरह की थॉट्स आती रहती है जिस पे वो फोकस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ऐसे महसूस होता था कि जैसे उसकी बॉडी में कोई एनर्जी ही ना हो। एमा ने बताया कि उसके माइंड में बहुत से डिसीजन आते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कौन सा डिसीजन राइट है और कौन सा डिसीजन रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने काम में फोकस नहीं कर पाती। अब बेंजामिन चुपचाप उसकी तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को सुन रहा था और वो उसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा था, क्योंकि बेंजामिन को पता था कि जब भी कोई ऐसी बात जो कि हमारे माइंड में सवार हो जाए, यानी जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता, तो वो किस तरह से हमारी पूरे माइंड को एक ट्रैप में कर लेती है। यानी जब आप किसी भी बात का आइडिया नहीं लगा पाते, आपका माइंड काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, क्योंकि तरह तरह की थॉट्स आने की वजह से हमें आइडिया नहीं होता समटाइम कि हम क्या कर रहे हैं। तो बेंजामिन ने एमा को एक स्टोरी सुनाई फॉल्कलैंड लॉ के बारे में। उसने फॉल्कलैंड लॉ के बारे में एमा को ये चीज़ बताई कि बेसिकली ये एक रिवायती कहानी है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इजीली डिसीजन को ले पाते हो। तो बेंजामिन ने उसे वही फॉल्कलैंड लॉ बताया। फॉल्कलैंड लॉ बेसिकली ये कहता है, व्हेन देयर इज नो नीड टू मेक अ डिसीजन, डोंट मेक अ डिसीजन। अब एमा ने जैसे ही ये बात सुनी कि फॉल्कलैंड लॉ ये कहता है जब कोई डिसीजन लेने की जरूरत ना हो तो डिसीजन कभी भी ना लिया जाए। एमा ने जैसे ही ये बात सुनी उसके अंदर एक अजीब सी चीज ट्रिगर हुई। यानी एमा को ये लगने लगा कि मैं जो चीज़ों पे फोकस कर रही थी उस पे वो फोकस बेसिकली करना ही नहीं होता। तो बेंजामिन ने फर्दर इस चीज़ को कंटिन्यू किया। बेंजामिन ने एमा को ये बताया कि सम टाइम होता क्या है कि हम हमेशा अननेसेसरी चीज़ों को फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं जिस पे कि हमें फोकस नहीं करना होता, जिससे क्या होता है कि हमारा माइंड उस अननेसेसरी चीज़ों की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देता है और हम ना चाहते हुए भी अपनी करंट सिचुएशन पे कभी भी जो है फोकस नहीं कर पाते, जिससे कि क्या होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते और हम हमेशा उलझे से रहते हैं। और यही उलझने की वजह हमारी बॉडी पे भी असर डालती है। हमें ऐसे लगना लगता है जैसे हमारे बॉडी में तो कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, बहुत ज़्यादा हम थके हुए हों। एमा ने जब इस चीज़ को सुना तो उसको आइडिया हुआ कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ों की जो है फोकस करती थी जिस पे तो फोकस करना ही नहीं होता। तो एमा को इस लॉ ने, फॉल्कलैंड्स लॉ ने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया और आज तक उस लॉ को अभी भी यूज़ किया जा रहा है,
क्योंकि बेसिकली ये लॉ एक सिंपल सा लॉ है कि व्हेन देयर इज नो नीड टू मेक अ डिसीजन नेवर मेक अ डिसीजन, यानी कि जब हमें कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती तो हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो चीज़ें अननेसेसरी होती हैं। अननेसेसरी चीज़ों पे कभी भी हमें फोकस नहीं करना चाहिए। तो इस लॉ से आज हमने एक बात ये सीखी है कि अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करें कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चॉइसेस हमारे लिए बेस्ट रहेंगी और क्या चीज़ें बेस्ट हमारे लिए नहीं रहेंगी। अपनी लाइफ को मेंटेन करें, सेल्फ डिसिप्लिन करें और इन चीज़ों को फाइंड आउट करें, तो आपका माइंड भी क्या होगा, ट्रैप्स में फंसना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ जाएगी। आपको आइडिया होगा कि मेरे लिए क्या सही है। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड क्लियर हो जाता है और आप कभी भी चीज़ों में नहीं फंसते। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।